हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। SECL यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई है। तो SECL कोल इंडिया लिमिटेड का एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि एक मिनी रत्न स्टेटस का कंपनी है। मिनी रत्न स्टेटस का मतलब यही है कि जिसका भी टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा का होता है, प्रॉफिट होता है उस कंपनी को मिनी रत्न का कैटेगरी में रखा गया है। तो SECL अप्रेंटिस पद के लिए बहाली निकाली है, यानी वैकेंसी निकाली है। वो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए भी निकाली है और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए भी निकाली है। ये जितनी भी वैकेंसी है ये मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूँ, ये सब का सब अप्रेंटिस वाला वैकेंसी है। यानी जो भी ग्रेजुएट किए होंगे माइनिंग से या माइनिंग सर्वेइंग से, या फिर जो डिप्लोमा किए होंगे माइनिंग या माइन सर्विंग से, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो इस वीडियो को आगे वहीं देखेंगे। बाकी अगर कोई देख रहे हैं जो माइनिंग सेक्टर से नहीं है तो वो इस वीडियो को क्वाइट कर सकते हैं। तो आगे की बात करते हैं। तो एक वैकेंसी ये है कि जिसमें ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी निकाला गया है और टेक्नीशियन अप्रेंटिस लेवल का है। ग्रेजुएट मतलब वो होंगे जो बीटेक या फिर बी यानी बैचलर इन टेक्नोलॉजी या बैचलर इन इंजीनियरिंग किए होंगे माइनिंग से या माइनिंग सर्वेइंग से, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिस पद का बहाली 1 साल के लिए होता है, यानी आप सिर्फ 1 साल वहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, PTPT या PGPT करेंगे। इसके बाद फिर आपको कंपनी छोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। इसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी लागू होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स का नॉर्म है उसके हिसाब से इसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। तो पहले वैकेंसी की अगर बात करें तो अप्रेंटिस पद में जो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस है, यानी बीटेक वालों के लिए, बी वालों के लिए 140 गो टोटल सीट है, जिसमें जनरल का सीट 71 है, 19 सीट है शेड्यूल कास्ट का यानी SC का, 32 सीट है शेड्यूल ट्राइब यानी ST का, और अदर बैकवर्ड क्लासेस का 18 सीट है। इसी तरह से अगर बात करेंगे टेक्नीशियन अप्रेंटिस का तो 310 सीट है। आपको बता दें कि ये काफ़ी कम सीट कर दिया गया है प्रीवियस ईयर में, या उससे पहले की बात करें तो 1100 के आसपास का सीट का वैकेंसी रहता था, जिसको इस बार छटनी कर दिया गया है। इसके बारे में मैं डिटेल में बताया हूँ, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप उसमें क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो के बारे में। तो 310 सीट है टोटल, जिसमें 156 सीट जनरल कैटेगरी के हैं, ST कैटेगरी के, SC कैटेगरी के 71 सीट है, 43 है ST के लिए और 40 है अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अब इसमें जो डेट है वो आपको लास्ट डेट 5 अक्टूबर 2021 है, रात के 12 बजे तक, यानी 5 अक्टूबर तक आप लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्लीकेशन डेट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं मैं बता देता हूँ। अगर आपने 4 साल का इंजीनियरिंग किया है तो उस कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या अगर आपने लेटरल एंट्री से एडमिशन लिया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं बीटेक में। डिप्लोमा में अगर आप 3 साल का डिप्लोमा किए हैं तब भी कर सकते हैं, अगर 10th क्लास के बाद किए हैं तो। और 2 साल का अगर आपने लेटरल एंट्री 12 के बाद किए हैं, स्पेशल कंडीशन होता है लेटरल एंट्री का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बोला है कि 1 ईयर डिप्लोमा अलाउड नहीं है, आप 1 ईयर डिप्लोमा का लाभ इसमें नहीं ले सकते हैं। इसके बाद आपको रेगुलर या फुल टाइम ही होना चाहिए, डिस्टेंस वाला आपका यहाँ नहीं चलेगा। डिस्टेंस वाला यहाँ दोनों केस में बोला है, यानी आप अगर AMIE से किए हैं तो फिर यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते बीटेक वाले। तो ये चीज़ आप स्पष्ट कर दिए। इसके बाद आगे बोला गया है कि कैंडिडेट को अपने इंस्टीट्यूशन के हिसाब से यानी NITS में जाके पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, और कैंडिडेट का जो एज होगा वो मिनिमम 18 साल होना चाहिए। आपको पता ही होगा कि कोल माइंस रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति ट्रेनिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक उनका 18 साल नहीं हुआ है। अगर ITI वाले हैं 17 साल में, उसमें स्पेशल कंडीशन है कुछ। फिलहाल मैं आगे आता हूँ। एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया कि आप एप्लीकेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको MHRD के साइट पे जाना है, यानी www.mhrd.nats.gov.in पे जाना है। इस पे जाने के बाद आपको NATS के पोर्टल पे जाना है, यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम वाला पोर्टल पे जाना है। और इसमें आपको फाइंड इस्टेब्लिशमेंट पे जाके साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इस पर आपको क्लिक करना है एंड देन आपको उसमें अप्लाई करना है फाइंड इस्टेब्लिशमेंट पे करके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर कॉल कर सकते हैं, इस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ईमेल भी कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। तो स्पष्ट तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं बात करता हूँ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो गया। इसमें 2 प्रेफरेंस रखे जाएंगे। पहला जो प्रेफरेंस होगा
वो उनके लिए होगा जो सीजी यानी छत्तीसगढ़ एंड एमपी यानी मध्य प्रदेश, इन दोनों के निवासी होंगे, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस अगर फुलफिल हो जाता है तो फिर आगे के कैंडिडेट ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। अगर इसमें कुछ सीट बच जाती है तो फिर सेकंड प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जो बाकी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो ये दिया जाएगा, उनका ये क्राइटेरिया है। तो जो छत्तीसगढ़ वाले हैं या मध्य प्रदेश वाले हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सीट कम है और आप आराम से ले सकते हैं क्योंकि आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। इसके बाद बोला गया है कि जो सिलेक्शन लिस्ट होगा वो SCCL के साइट में अक्टूबर का लास्ट वीक में अपलोड कर दिया जाएगा। अक्टूबर का लास्ट वीक में आप मतलब 5 अक्टूबर तक अप्लाई करेंगे और अक्टूबर ख़त्म होते होते आपको पता चल जाएगा कि आपका ट्रेनिंग कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। ट्रेनिंग कंफर्म हो जाने के बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको डिप्लोमा के और आधार कार्ड और कुछ बेसिक सा डिटेल होता है वो लेके जाना है ना। इसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा देन आपको मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ सकता है। यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन अगर नहीं हो तो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। तो जो भी उसका ऑफिशियल फॉर्मेट होगा उसमें आपको लेके जाना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट बताया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोला गया है कि 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा शेड्यूल करके। मतलब आपको जब आप NATS में अप्लाई कर देंगे, आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा तो फिर आपको ईमेल कर दिया जाएगा या NATS में ही जो लेटर आप डाउनलोड करेंगे अवार्ड लेटर, उसमें डेट लिखा रहेगा, टाइम लिखा रहेगा। तो ये 15 से 30 नवंबर के बीच में ही कोई ना कोई टाइम आपको दिया जाएगा। इसके बाद आपको जब सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और बोला है कि भैया आपको अब एफिडेविट भी मांगा जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि SCCL में कुछ मुद्दा चल रहा था अप्रेंटिस वाला, कि जो अप्रेंटिस किए थे उनको जॉब नहीं मिल पा रहा था, तो उनके लिए उन्होंने स्ट्राइक वगैरह किया था। तो उसको लेके इस बार से आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा, कोर्ट एफिडेविट। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाएंगे तो फिर आपको एक एफिडेविट बना के लेके जाना पड़ेगा। ये रहा आपका एफिडेविट का फॉर्मेट, ठीक है। ये देखिए कोर्ट से आपको बनाना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा कि भैया मेरा नाम ये है वो है, इसमें कुछ कंडीशन लिखा हुआ है, वो सभी कंडीशन को आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से डिटेल में और बना के सिग्नेचर करके ले जाना पड़ेगा नोटरी पब्लिक से, ताकि आप कभी भी नौकरी का दावा नहीं कर पाएँ। ये सब चीज़ है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टाइपेंड का, तो स्टाइपेंड अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको स्टाइपेंड 9,000 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा। लेकिन अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको 9,000 दिया जाएगा। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपको 8,000 रुपया पर महीना दिया जाएगा। यानी PGPT कर रहे हैं तो 8,000, PGPT कर रहे हैं तो 9,000 रुपया। इसके बाद TA DA वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा, ये सब चीज़ आपको लिखा हुआ है। और आपको NATS के थ्रू ही अप्लाई करना है, ये नहीं कि कोई एप्लीकेशन प्रिंट करके इसमें SCCL का एड्रेस पर भेज दिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। NATS में आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अगर आप नहीं किए हैं तो, और उसी के थ्रू फाइंड एस्टैब्लिशमेंट में जाके आपको अप्लाई करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे अप्लाई करूं, क्या करूं, नहीं करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जिनको भी कन्फ्यूजन है सभी कमेंट कीजिएगा। अगर ज़्यादा कमेंट आएगा इस पर तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि टाइम भी कम है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कह सकते हैं, और अगर आप कोई भी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।